हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले यूपी ट्रिपल एस सी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के बारे में, जिसकी फिजिकल की डेट जारी कर दी गई है। मतलब उसका फिजिकल 22 फरवरी से है। मैंने भी आप सभी को एक वीडियो बना के उसके माध्यम से बताया था, सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की थी, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। लेकिन उसके बाद भी आप सभी का बहुत सारा डाउट था, कई भाइयों को बहुत सारे कमेंट आए हुए थे। तो आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें थे। जैसे कि आप सभी ने पूछा था कि सर रनिंग जो होगा किस ट्रैक पर होगा, ट्रैक के रिगार्डिंग, और उसमें वॉच अलाउ रहेगा कि नहीं रहेगा, मेडिकल होगा कि नहीं मेडिकल का, क्योंकि मैंने भी नोटिफिकेशन देखा था और आप सभी ने अगर देखा होगा तो नोटिफिकेशन का मेडिकल में कोई जिक्र नहीं। तो मेडिकल होगा कि नहीं होगा। एक भाई का कमेंट था कि रिजल्ट नहीं चेक कर पाया हूँ, तो उसके भी। और कुछ लोगों का मतलब जो ऐसे रनिंग के लिए था कि रनिंग स्किप, जैसे रनिंग और डीबी वगैरह, रनिंग डीबी कब होगा, डीबी साथ में होगा कि अलग अलग डेट पर होगा, दोनों चीज़ें। तो उन सभी के बारे में कई लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, तो सभी के कमेंट वगैरह मैंने देखे थे। तो भी अलग अलग रिप्लाई करने से बेटर था कि मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। ठीक है। और डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग भी कई लोगों का कमेंट था कि सर डॉक्यूमेंट जैसे चाहिए होगे, तो डॉक्यूमेंट क्या-क्या चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट, डीबी अभी होगा, रनिंग के टाइम पर डीबी होगा या मतलब डीबी बाद में होगा। तो वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा। जितने भी आप सभी के कमेंट है सभी मैंने लिए हैं और सभी सारी चीज़ें एक-एक पॉइंट आप सभी का क्लियर करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किसी का कोई डाउट होगा उसके बाद भी तो ज़रूर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बता दूँगा उसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर रिप्लाई करके बता दूँगा, ठीक है? और रनिंग स्किप के लिए जो लोग बोल रहे थे, तो भाई रनिंग स्किप करने के लिए यार ठीक है, मतलब मैं भी एफर्ट लगा रहा हूँ कि हाँ, जितना हो सके कितने लोगों को मैसेज चला जाए मेरा कि हाँ, रनिंग स्किप कर सकें। लेकिन एटलीस्ट आप लोग तो थोड़ा मतलब सपोर्ट करो यार। मतलब मैंने देखा कि मतलब मैं उसमें रनिंग स्किप करने के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि चलो भाई, जितना हो सके पॉसिबल हो सके मैं रनिंग स्किप करवाने के लिए लोगों को मैसेज अपने वीडियो के माध्यम से मैसेज दूँ। जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो लोग रनिंग ज़रूर स्किप कर दें, इसकी रनिंग ना करने जाएँ। तो भाई मतलब तुम लोग मतलब थोड़ा सपोर्ट तो कर सकते हो यार, एटलीस्ट वीडियो को लाइक एंड शेयर लाइक तो कर सकते हो। मतलब मैंने देखा 1000 लोगों ने कमेंट किया, 50-100 लोगों ने कमेंट, 1000 लोगों ने वीडियो देखी है और लगभग 50-100 लोगों ने कमेंट किया है। लेकिन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने में मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है भाई। मतलब तो फिर मतलब फिर मेरा ही बेकार है। मतलब मैं जो आपके लिए इतना सपोर्ट मतलब कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए कि जिससे लोगों को के पास मैसेज जा सके, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आपका। तो फिर मैं ही गलत हूँ, इसका मतलब मैं ही बेकार काम कर रहा हूँ, मुझे ही नहीं करना चाहिए फिर ये भी। मुझे भी, मेरी भी रनिंग है, फिर मुझे भी अपनी रनिंग करने जाना चाहिए। क्यों मैं क्यों छोड़ूँ भाई? भले मेरा सिलेक्शन हो गया, क्या मैं भी कोई और उसको भी देखूँगा, उसमें भी हो सक करूँगा ट्राई। मुझे भी यही करना चाहिए, क्यों मैं आप सभी का सपोर्ट करूँ? एटलीस्ट मतलब मैंने इतना बोला था कि भाई कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो यार। मतलब उसको वो भी नहीं कर पा रहे हो यार तुम लोग। बस मतलब मैं जो मैं एफर्ट लगाऊँ आप सभी के लिए, मैं जो करना चाहूँ मैं करूँ, आप सभी को मतलब कोई सपोर्ट नहीं कर सकते, कोई थोड़ा बहुत भी। एटलीस्ट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है भाई? अगर मैं आपके लिए इतना काम कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बना के आप सभी के लिए मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, प्लस मैं रनिंग की, जैसे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग रनिंग स्किप कर सके उसके लिए एफर्ट लगा रहा हूँ कि जिस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को ये मैसेज दे सकूँ कि जितना हो सके लोग रनिंग स्किप करें, जिससे कि जिन भाइयों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनका सिलेक्शन हो सके। तो एटलीस्ट आप लोग तो उसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हो ना। लेकिन आप लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो जो मुझे तो जो करना है भाई करूँगा ही, बाकी तुम लोगों को भी मर्जी, जो ठीक लगे करो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई, इसमें जो आप लोगों का डाउट था, कुछ लोग थे जिन्होंने भाई जो सपोर्ट करते हैं, समझो कि बस उन्हीं के लिए वीडियो है, बाकी उनके लिए नहीं है जो नहीं करते, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें देखो जो चीज़ें हैं मैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूं आप सभी को, क्या क्या चीज़ें होने वाला है। देखो हमारा पीएसटी है पहले, फिर पीईटी है, फिर डीबी, फिर मेडिकल। तो मेडिकल के रिगार्डिंग देखो बहुत सारे लोगों का डाउट है कि मेडिकल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल का उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो मेडिकल वाला भी पॉइंट आप सभी का लास्ट में क्लियर कर दूंगा कि मेडिकल अगर होगा नहीं है तो क्यों उसमें अगर होगा तो उसमें क्यों नहीं है, और अगर नहीं है मतलब नहीं होगा तो उसका क्या है, क्यों नहीं होगा। तो मेडिकल वाला भी पॉइंट क्लियर कर दूंगा। पहले आप सभी को थोड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ। देखो हमारा सबसे पहले वहाँ पे क्या होगा, हमारे सॉरी, सबसे पहले वहाँ पे हमारा पीएसटी होने वाला है। जैसे ही हम वहाँ एंट्री करेंगे, हमारा एडमिट कार्ड और हमारे जो आधार कार्ड है उसको देख के हमारी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद हमारी वहाँ पे पीएसटी होगी। पीएसटी में क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपकी हाइट
और आपका चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा, ठीक है। हाइट आपका देखो, मेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 168 हाइट होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो 160 आपकी हाइट होनी चाहिए, आप परफेक्ट है आपकी हाइट। फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर यही एसटी फीमेल कैंडिडेट है तो उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर। प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा, तभी आप बाद में फिर आके कमेंट करोगे कि सर मुझे ये नहीं पता चला, ये बता दीजिए, वो बता। मैं वीडियो में सारी चीज़ें बता देता हूँ, फिर भी आप कमेंट करते हैं। मेल कैंडिडेट के चेस्ट की बात करें तो 79 टू 84। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 77 से 82 है, ठीक है। ये है चेस्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, पीएसटी के बाद ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, अगर आप ये सारी चीज़ें आप क्वालिफाई कर ले जाते हैं, यानी कि हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह में कहीं कोई इशू नहीं आता। वैसे भी देखो हाइट में बस इशू आ सकता है जिसका कम होगा, ज़्यादा ही कम होगा। चेस्ट में किसी का कोई इशू नहीं आएगा। चेस्ट में थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा रहता है तो वो मैनेज कर लिया जाता है, तो इतना मत, अगर 1 सेंटीमीटर किसी का कम ज़्यादा होगा तो मैनेज हो जाएगा, उसके लिए मत परेशान होइएगा। पीएचडी के बाद आपका पीईटी होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें सिंपल आपने देखा होगा, रनिंग होगी, 4.8 किलोमीटर की रनिंग होगी। मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग है। आपको टाइम ड्यूरेशन जो मिलेगा वो 27 मिनट का मिलेगा। अभी जो वॉच वगैरह के लिए आपका डाउट था कि सर वॉच अलाउ रहेगा कि नहीं और रनिंग कहाँ पे होगी, तो देखो फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की, शिवम गेट बंद कर दे यार। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की 2.4 किलोमीटर की रनिंग होती है, जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन आपको 16 मिनट का मिलता है, यानी आपको 16 मिनट का टाइम मिलेगा 2.4 किलोमीटर की रनिंग के लिए। ये फीमेल कैंडिडेट का है। फिर अगर आप रनिंग को देखो, रनिंग के पहले रनिंग के रिगार्डिंग आपको जितना भी डाउट है उसको क्लियर कर दो कि वॉच अलाउ रहेगा कि नहीं। तो देखो जो हम वॉच अलाउ वहाँ नहीं रहता है, लेकिन आप सभी इतना ये मत सोचिए कि फिर हम टाइम कैसे देखेंगे। टाइम देखने के लिए आपको, आप जहाँ जिस ट्रैक पर रनिंग करेंगे, और देखो रनिंग स्पेशली जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी की रनिंग जो 35वीं वाहिनी पीएससी है, ठीक है, 35वीं वाहिनी पीएससी है लखनऊ में, वहीं पे हो सकता है आप सभी की रनिंग होगी, क्योंकि वहीं पे सिंथेटिक ट्रैक है और वहीं पे मैक्सिमम रनिंग होती है। मैंने जैसे जो भी सिंथेटिक ट्रैक वगैरह पे रनिंग होती है वो मैक्सिमम वहीं पे होती है, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है वहीं पे होगी। मेरी भी जैसे यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर की रनिंग थी तो वहीं पे मेरी रनिंग हुई थी 35वीं वाहिनी पीएससी में, तो वहीं पे आपकी रनिंग होगी, ठीक है। ये आप मान के चलिए, जहाँ तक मुझे लगता है 100% यही चांस है कि वहीं पे आपकी रनिंग हो सकती है। और टाइम ड्यूरेशन, टाइम देखने का जो इशू था आप लोगों को कि टाइम कैसे देखना है, तो टाइम देखने के लिए आपको वॉच लेके लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ अलाउ नहीं रहता वॉच। कभी हो सकता है अगर अलाउ भी कर दे, या चोरी चुप के आप ऐसे हाथ में रख सकते हो छिपा के, उतना कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है, रख सकते हो, देख कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप कैसे भी आप वॉच लेके मत जाइए चोरी चुपके कुछ भी किसी तरीके से। सिंपली आप देखेंगे जहाँ भी ट्रैक, आप जहाँ रनिंग करेंगे ट्रैक के साइड में आप सभी को देखेंगे एक बड़ी सी वॉच लगी होगी जिसमें आपका टाइम चलता रहेगा। तो आप उसमें अपना स्टार्टिंग टाइम देख लीजिए कि मेरी सुबह जैसे रनिंग आपकी 7 बजे से शुरू हुई है, सुबह के 7 बजे से रनिंग हुई, मैक्सिमम सुबह से ही रनिंग स्टार्ट हुई, तो सुबह 7 बजे से आपकी अगर रनिंग स्टार्ट हुई तो आप इसमें 27 मिनट अपना काउंट कर लीजिए कि यानी 7:27 से पहले पहले मुझे अपने 12 चक्कर कंप्लीट करने हैं। और चक्कर का देखो राउंड कैसे काउंट करना है, राउंड के लिए आपको खुद काउंट करना पड़ेगा, राउंड कोई तुम्हारा काउंट नहीं करेगा, राउंड आपको खुद ही गिनना पड़ेगा अपना। तो आप इसके लिए देखो कुछ तरीके हैं, आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप काउंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा से मैं गिन लेता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। अपना गिनते रहिए चक्कर और चलते रहिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि जैसे आप चक्कर में अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है, आप काउंट नहीं कर पाए हो, कहीं बीच में कन्फ्यूज हुए हो, तो आप पूरी कोशिश करो कि 27 मिनट पे आप कंटिन्यू 27 मिनट दौड़ते रहो। आप आराम से, अगर आप ठीक ठाक ग्राउंड पे अपने दौड़ लेते हो तो यहाँ भी 27 मिनट के अंदर आप आराम से 12 चक्कर लगा लोगे। अगर चक्कर में कोई कन्फ्यूजन हो तो, अगर नहीं कन्फ्यूजन है तो अपना दौड़ते रहो और कोशिश करो कि 12 के बजाय 13 चक्कर मारो, कि अगर एक आधा कहीं बीच में भूल भी गए हो आप तो भी कोई दिक्कत ना हो, आपकी रनिंग आसानी से आपको हो जाए, ठीक। ये देखो आपका रनिंग का जो भी डाउट था मैंने आई होप आप सभी को पूरा क्लियर कर दिया होगा। अब इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, जो क्योंकि रनिंग के लिए आपको इसीलिए पड़ जाए। अब देखो अगर चक्कर आपको काउंट करना है तो 2-3 तरीके लड़के अप्लाई करते हैं, अगर आप वो भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। स्पेशली आप पेन ले सकते हो, एक चक्कर कंप्लीट होने के बाद अपने हाथ पे एक लाइन ऐसे बना दो, फिर ऐसे करते करते 12 चक्कर 12 लाइन कंप्लीट करना है आपको। इतना भी आप तेज तो भाग नहीं रहे हो कि आप उसमें ये ध्यान नहीं रख पाओगे, ध्यान रख सकते हो। या फिर अब हाथ में 12 जैसे
11 रबड़ लगा लो, 11, ठीक है। एक चक्कर जैसे कंप्लीट हो उसको निकाल के फेंक दो, ऐसे करके 11 फेंकोगे तो आपके 12 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप रबड़ वगैरह या कुछ भी लगा के कर सकते हो। ये सारे तरीके लड़के अप्लाई करते हैं, या फिर आप पेन लेके लाइनिंग करते हुए बढ़ सकते हो, वो चीज़। अब स्पेशली आपको फोकस करना है कि आपको 27 मिनट पूरे कंटिन्यू रनिंग करना है, बीच में कोई ब्रेक नहीं लेना, रुकना नहीं है, ठीक है। अब आप अगर 27 मिनट के अंदर वहाँ 25-26 मिनट में आप अपने ग्राउंड पे दौड़ रहे थे, तो यहाँ भी आसानी से 27 मिनट में दौड़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रनिंग का हो गया। फिर रनिंग जैसे ही क्लियर होती है आपकी, वाच का भी बता दिया, रनिंग के लिए भी बता दिया। मेडिकल होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो पहले रनिंग क्लियर हुआ तो रनिंग के बाद बता देते। रनिंग के बाद मैक्सिमम आपके चांस है कि आपसे डीबी, आपके डॉक्यूमेंटेशन वहीं पे करवाए जाएंगे, या फिर अगर आप नहीं कराया जाता तो फिर एक से दोबारा से एडमिट कार्ड वगैरह जारी करके आपके डॉक्यूमेंटेशन कराए जा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आप ये मान के चलिए कि आपकी जो डीवी होगी उसी रनिंग के टाइम ही आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे और आपका डॉक्यूमेंटेशन वो डीवी हो जाएगा। मुझे जहाँ तक ये लगता है कि रनिंग के बाद आपकी डीवी कराई जा सकती है। लेकिन अगर नहीं कराई जाती है तो आप ये समझिए कि उसके लिए फिर एक एडमिट कार्ड दोबारा से जारी किया जाएगा, तो फिर हो सकता है उस टाइम कराया जाए। अगर आपके डॉक्यूमेंट की बात करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, तो सिंपल आपका हाई स्कूल आपके पास होना चाहिए, इंटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आप जनरल कैटेगरी से छोड़ के अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस किसी भी आरक्षण कोटे का से फॉर्म भरा है आपने, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट में ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो आपने फॉर्म में लगाया था जिस टाइम का, चाहे वो पुराना नया जितना भी, वो प्लीज़ आपके पास हो, वो जरूर होना चाहिए आपके पास। अगर वो आपके पास नहीं है तो प्लीज़ उसको बनवा, उसको मतलब जहाँ भी हो आपके पास ढूंढ ढांड के उसको अरेंज करके वही लेके जाना प्लीज़। वो वही माना जाएगा आपका, उसी टाइम का सर्टिफिकेट आपका चेक किया जाएगा। जब अपने फॉर्म में भरा था, फॉर्म भरते समय वो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर्म भरते टाइम का ही आप सभी को डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ उसको वही वाला कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी लेके जाएंगे। और आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। फॉर्म की एक प्रिंट आउट ज़रूर होनी चाहिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ेंगे, जो आप फॉर्म भरने के बाद आपको फाइनल प्रिंट आउट मिला था उसकी एक कॉपी आपको वहाँ पे लेके जाना है, उसमें लिखा हुआ है। तो प्लीज़ वो भी एक आप लोग अपने साथ ज़रूर कैरी करिएगा, ज़रूर लेके जाइएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट अभी जैसे ही देखो एडमिट कार्ड आ जाता है, एडमिट कार्ड अभी नहीं आया, एडमिट कार्ड जैसे ही आ जाएगा तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि डॉक्यूमेंटेशन साथ में होगा कि बाद में होगा। तो उसके लिए जैसे ही आप एडमिट कार्ड जारी होगा, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए। जैसे ही आता है मैं उसके लिए ज़रूर अपडेट कर दूंगा आप सभी को, ठीक है। तो फॉर्म का प्रिंट, ये तो हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं चाहिए होगा, जो है यही था। बाकी अगर किसी का एनसीसी वगैरह जो भी चीज़ें, वो सब चीज़ें हो वो अपना साथ में ले जा सकते हैं, या फिर जैसे कोई मतलब एक्स सर्विस मैन वगैरह है तो उनका जो सर्टिफिकेट होगा वो सारी चीज़ सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाना है आपको, ठीक है। अब देखो आपके और डाउट थे आपके कि मेडिकल करे, सॉरी पहले ये देख लेते हैं रिजल्ट। एक भाई ने कमेंट किया था कि मैं रिजल्ट नहीं चेक कर पाया हूँ तो मैं क्या करूँ। भाई अगर आप रिजल्ट नहीं चेक कर पाए हो तो आपके पास आंसर की अभी भी अवेलेबल है। आंसर की से आप अपने मार्क्स, अगर आपके पास आपका OMR है तो प्लीज़ आप उससे मिला लीजिए। अगर आपके मार्क्स जितना कट ऑफ गई है उससे ऊपर है तो प्लीज़ आप अपनी रनिंग जरूर करनी और अच्छे से अपनी रनिंग करके रनिंग करने जरूर जाइएगा, ठीक है। आप ये मत वेट करिए कि मेरा एडमिट कार्ड आ जाएगा तब करूँगा, आप पहले उससे मिला लीजिए और मिला के अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। कट ऑफ बहुत हाई नहीं गई है तो हो सकता है आपका भी नाम हो, आप चेक ना कर पाए हो, गलती से छूट गया हो, तो प्लीज़ एक बार आप क्या करिए, अपना उसको मिला लीजिए और मिला के अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट का होगा मेडिकल के रिगार्डिंग कि मेडिकल होगा कि नहीं होगा। तो देखो मेडिकल का अभी तक उसमें कोई अपडेट, मतलब नोटिफिकेशन में कोई कहीं भी मैंने देखा है कि नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं बोला गया है कि मेडिकल होगा कि नहीं होगा। तो देखो इस कंडीशन में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आपका मेडिकल बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ये भी नहीं लगता कि मेडिकल के आपको मतलब सिलेक्शन आपका हो जाए। तो मेडिकल के रिगार्डिंग जहाँ तक मुझे लगता है कि फाइनल में आप सभी जैसे ही डीबी वगैरह फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाती है तो फिर आप सभी को एक आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, जो आपका जिला अस्पताल है सरकारी वाला, वहाँ से आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना होगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। अभी इसकी कंफर्म कोई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं कि यही होगा, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि आपका अगर फाइनल सिलेक्शन जब हो जाएगा तो यही चीज़ें, यही प्रोसेस हो सकता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है।
तो बस यही सारी चीज़ें थी, और बाकी किसी का कोई डाउट होगा, कोई चीज़ें कुछ होंगी तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आई होप आप सभी को सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी का कुछ कहीं कोई दिक्कत हो, कोई इश्यू होगा, तो कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके पूछें। हालाँकि मैंने पूरी चीज़ें सब कुछ बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है? प्लीज़ अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक के लिए आप ज़रूर चैनल से जुड़े रहिए। आफ्टर सिलेक्शन आप भले अनसब्सक्राइब कर लीजिए, अभी आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, जिससे आप सभी को कोई भी अगर अपडेट आता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी रनिंग कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है?